हेलो एवरीवन। जिन भी स्टूडेंट्स ने आईपीयू में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया था, उनका रेगुलरली डाउट आ रहा था कि हमारा आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, आगे जो हमको रिफंड लेना है, सपोज मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन विड्रॉ करना है, उसकी लिस्ट कब तक आएगी, मैनेजमेंट कोटा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जिन लोगों का शॉर्टलिस्ट नाम हुआ है, मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी। तो फाइनली आईपीयू ने कॉलेज वाइज ये लिस्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले विप्स ने जो है अपनी डिटेल्स जो है आईपीयू की वेबसाइट पे शेयर की हैं। आईपीयू ने सभी कॉलेज को बोला था कि आपको जो प्रोसेस है पूरा वो ट्रांसपेरेंट रखना होगा, अपने कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोग शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं मेरिट लिस्ट में। सिमिलरली आईपीयू ने यह भी कहा था कि आपके जो कॉलेज की वेबसाइट पे उस पर भी कंप्लीट डिटेल्स शेयर होने वाली हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में हम कह सकते हैं, आईपीयू ने अपने ही पोर्टल पे ये लिस्ट मंगवाना शुरू किया है, या फिर कॉलेज की वॉलंटरी भी हो सकती है, अभी आइडिया नहीं है। लेकिन विप्स ने, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, उसने जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए मैनेजमेंट कोटा में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनकी कंप्लीट डिटेल्स शेयर की हैं। इसके अलावा अब जो उनका रिपोर्टिंग प्रोसेस होने वाला है उसकी डिटेल भी शेयर की है। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आगे क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ipu.admissions.nic.in वेबसाइट पे हम जाते हैं, शेड्यूल नोटिस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विप्स ने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए मेंशन किया हुआ है। जैसे कि हम देखें विप्स का शेड्यूल फॉर बीए इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कोटा, यानी कि बीए इकोनॉमिक्स के लिए शेड्यूल क्या होने वाला है अभी। और सेकंड ऑप्शन में है मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर बीए इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कोटा, यानी इकोनॉमिक्स में, बीए इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट कोटा ने कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और आगे उनका जो प्रोसेस है, शेड्यूल है, वो क्या होने वाला है। तो सभी कोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के लिए, आप एमसीए के लिए, ये जो है बीटेक के लिए, बीबीए के लिए। तो यहाँ पे हम एक कोर्स चूज कर लेते हैं और उसके हम एग्जांपल लेते हैं, तो सभी कोर्सेज का ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर बीबीए मैनेजमेंट कोटा। तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ओपन होने वाली है, जितने लोगों ने मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका सीईटी की रैंक कितनी है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स है, यहाँ पे रैंक मेंशन है, इसके अलावा कैटेगरी कौन सी है उसकी, और उसका 12th में जो है वो परसेंटेज कितना है ये मेंशन किया हुआ है। तो पूरी आप इस लिस्ट देख सकते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपकी परसेंटेज एक्यूरेट है या नहीं है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है ये भी पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो कंप्लीट लिस्ट हम नीचे लेके जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि तो यहाँ पे जिन लोगों ने सीईटी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे उनकी जो आईपीयू सीईटी का एग्जाम हुआ था वो रैंक यहाँ पे मेंशन है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया होगा और वो सीयूईटी के थ्रू जो है मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने वाले होंगे। आपका जो मैनेजमेंट कोटा का जो लिस्ट बनने वाली है वो 12th की परसेंटेज के बेस पे बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सीयूईटी या सीईटी कोई भी एग्जाम दिया हुआ है तो उसकी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ये आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप अगर ऑप्शन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सीयूईटी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास सीईटी की रैंक थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ मेंशन है। हम लिस्ट के एंड में जाते हैं और एक आइडिया ले लेते हैं कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 797 लोगों ने बीबीए में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरे हिसाब से ये कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जिन लोग स्टूडेंट्स ने कॉलेज में जाके अप्लाई किया है या फिर जिन्होंने वेबसाइट से अप्लाई किया है, आईपीयू की वेबसाइट से, उनकी सेपरेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी द कंप्लीट लिस्ट। फिर भी अगर आप सभी चेक करके मुझे कमेंट लिस्ट में जरूर बताइए कि आपका नाम इसमें है या नहीं है। अगर आपका नाम है इसमें तो आपने कैसे अप्लाई किया था, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया है, कॉलेज के ऑफलाइन जो है वहां जाके अप्लाई किया है, या फिर आपने आईपीयू के पोर्टल से अप्लाई किया था। इन तीनों आपके पास पैरामीटर, तीनों ऑप्शंस थे आपके पास अप्लाई करने के। तो यहाँ पे सभी का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब और लिस्ट भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों जो आपके पास तरीके थे अप्लाई करने के, वहां पे ये कंप्लीट लिस्ट जो है उनकी बनाई गई है और कंप्लीट लिस्ट गिवन की गई है। तो यहाँ पे हमने देखा है कितने स्टूडेंट्स ने आईपीयू में डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है मैनेजमेंट कोटा में। तो ये लिस्ट हमने ओपन की थी बीबीए के लिए। अब इसके अलावा रिपोर्टिंग की जो डिटेल्स की हुई है एक बार उस पर नजर डालते हैं हम, यहाँ पर रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमने ओपन किया था जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उसकी मेरिट लिस्ट के लिए। अब शेड्यूल की बात करते हैं हम, तो हमने शेड्यूल देखते हैं एक बार मैनेजमेंट कोटा का। तो ये हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल है जो ओपन हो गया है मैनेजमेंट कोटा के लिए।
तो यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट जो है डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, जो आपकी कल जो है अनाउंस हो गई थी, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। जहां पे हम शेड्यूल की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑन मेरिट एंड पेमेंट ऑफ फी, यानी आपकी जो मेरिट है उसके बाद आप कॉलेज कैंपस विजिट करेंगे, अपने फी पेमेंट करेंगे। तो अगर फी पेमेंट करते हैं तभी आपकी सीट जो है वो सिक्योर मानी जाएगी और वो नॉन रिफंडेबल फी होगी। अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो ये गारंटी नहीं देता है कि आपका जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आईपीयू में किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे मेंशन उन्होंने 3 पॉइंट में किया हुआ है कि ऑल एसटी एससी जो पीएच और डिफेंस कैटेगरी हैं और ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द सीईटी एग्जाम ऑफ जीजीएस आईपीयू हैविंग 75% अबव मार्क्स इन द एग्रीगेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उनका जो है 11 सितंबर को सुबह 10 बजे जो है वो वेरिफिकेशन राउंड होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन राउंड होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, आप कहीं भी हो कैसे भी हो, आपको 11 तारीख को कॉलेज में पहुंचना है। तो ये विप्स का राउंड है, तो आपको विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो विप्स का कैंपस है वहां पे पहुंचना होगा और आपका जो 10 बजे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अगर आपका नाम आता है तो, और उसके अलावा आपको फी पेमेंट करनी होगी। कितनी फी है वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो फी पेमेंट करने के बाद अगर आपका नाम आता है और आप फी पेमेंट करते हैं तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आपको इसमें एडमिशन मिल गया है आईपीयू के विप्स कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तभी होगी जब कुछ सीट्स वेकेंट रह जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में, फिल नहीं होंगी, तो आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हर स्टूडेंट्स के लिए जिसने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइमिंग्स ऑफ द कैंडिडेट्स इज फ्रॉम 10 to 11 AM इन द इंस्टीट्यूट, टाइमिंग कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम बाय 30 मिनट्स अप टू 11:30 AM। तो आप कहीं भी अवेलेबल लेट नहीं होना है आपको प्रोसेस में। जैसे 10 बजे का टाइम मेंशन है तो आप ट्राई करिए कि 10-10:30 तक किसी भी हालत में पहुंच जाए, क्योंकि काफी सारे लोग पहुंचने वाले हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, काफी डिले भी हो सकता है प्रोसेस। ये हो सकता है आपको वापस दूसरे स्टेट में जाना हो, दूसरी सिटी में जाना हो, तो टाइम लग सकता है। जितनी जल्दी प्रोसेस होगा उतनी जल्दी आप फ्री हो पाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप मान सकते हैं 10 बजे से आपका प्रोसेस शुरू होने वाला है और मैक्सिमम इन्होंने कहा है कि 10:30 AM तक ही अलाउ करने वाले हैं। वैसे मैं नहीं मानता कि ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पर फिर भी अगर आप टाइम पे पहुंचेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर कुछ ब्रीफिंग होती है, कोई अनाउंसमेंट होता है तो आप इसे मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज वो अनाउंसमेंट या ब्रीफिंग जो होगी वो आपकी मिस हो जाएगी। कैंडिडेट्स whose name appeared in the merit list shall come personally along with only one parent, यानी ऐसा नहीं है अपने ग्रुप को ले रहे हैं, सारे रिलेटिव को लेके आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। आप 1 या 2 पेरेंट को भी यहाँ पे ला सकते हैं अपने कॉलेज कैंपस दिखाने के लिए या प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराने के लिए। गार्डियन विल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एंड डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फी, जो अब फी कितनी है वो आपको बता देंगे, किस फॉर्मेट में पे हो सकती है वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज अटैच्ड इन एनेक्जर ए, तो यहाँ पे एनेक्जर ए मेंशन है, उसमें आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और वो आपको लेके आने हैं। कैंडिडेट्स हैविंग रिपोर्टेड इन टाइम एज मेंशन्ड अबव फॉर द काउंसलिंग shall be first required to get all their documents verified to ascertain their eligibility. After successful document verification, all the eligible candidates shall be called strictly, यानी कि अभी तक तो ये बताया गया है कि आपको सबसे पहले आके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको जो है फी पेमेंट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो पहला प्रोसेस होने वाला है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होने वाला है। On merit based upon the aggregate percentage of marks obtained in the qualifying examination for allotment of seats, यानी कि आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो 12th की परसेंटेज है उसके बेसिस पे ही आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट्स अलॉट होने वाली हैं। काउंसलिंग एडमिशन shall continue till the vacancy remains and the shall be stopped as and when the seats are filled up. Please note that mere invitation of counseling having found eligible for admission and having participated in the counseling does not guarantee any admission. यानी कि अगर आपको काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है, आपको सिर्फ फीस पेमेंट करनी है और एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं है। पहले सभी लोग पहुंचेंगे वहां पे, सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स
You will be called if you know seats are available, then you have to pay the requisite fee and after that your admission will be confirmed. It will be a non-refundable fee. तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि आपको कॉलेज में जाना होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका नंबर आता है तो आपको फी पेमेंट करनी होगी और उसके बाद जो है आपको सीट्स अलॉट कर दी जाएगी। मोबाइल फोन्स आर प्रोहिबिटेड इन द इंस्टीट्यूट, ये इसमें ये बताया गया है कि थोड़ा सा मोबाइल का स्ट्रिक्ट यूज बताया गया है कि मोबाइल कैंपस में ना लेके आए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में बार बार आप बात करते हैं या फिर बचता है मोबाइल तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होता है। वैसे इतना स्ट्रिक्ट लिखने के लिए हो सकता है, बिना मोबाइल के आप कनेक्ट कैसे रहेंगे, आप मोबाइल कहाँ रखेंगे अपना, सपोज आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं, सीधे कॉलेज कैंपस में आ रहे हैं तो कहीं मोबाइल छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, आपके मतलब जो रिलेटिव्स हैं या फिर आप अपने स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके फादर और आपका सन है, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कॉलेज कैंपस में। तो ये उन्होंने मेंशन किया अलाउड नहीं है, पर ऐसा स्ट्रिक्टली तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन कॉलेज कैंपस में तो लॉकर अवेलेबल होगा या आप साइलेंट मोड करके उसे कॉलेज प्रेमाइसेस में ले जा सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट वंस एडमिटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा शैल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज अफिलिएटेड टू जीजीएस आईपीयू। यानी कोई भी कॉलेज जो जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल गया है आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, आपने फी पेमेंट कर दी है और आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लिया है, इसके बाद किसी भी तरह से आप किसी भी प्रोसेस से जीजीएस आईपीयू के किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वंस एडमिटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट शैल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज एफिलिएटेड टू जीजीएस आईपीयू। प्लीज ध्यान रखें, अगर आपकी श्योरिटी है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। ऐसा नहीं है अभी भी आपके पास ऑप्शन होंगे, इसमें भी ट्राई करते हैं, इसमें भी ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज द लास्ट चांस यू विल बी हैविंग। Admission will be confirmed only when the prescribed fee is deposited. Fee once paid is not refundable. इसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फी पेमेंट करते हैं, जो भी मेंशन फी है, तो किसी भी सूरत में आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। तो आपको बहुत सोच समझ के जो है एडमिशन लेना है। वेन्यू ऑफ द काउंसलिंग बताया गया है कॉलेज कैंपस में आपका 6th फ्लोर पे जो ब्लॉक बी है वहां पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको कॉलेज कैंपस में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विवेकानंद हॉल जा सकते हैं 6th फ्लोर पे ब्लॉक बी में, और वहां पे जो है आपका कंप्लीट जो है एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके आने हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी अवेलेबल भी ना हो, तो उसमें कोई यार टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले लें, बाद में कॉलेज से आप बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग जो है आपकी वो होनी चाहिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द मैनेजमेंट कोटा सीट। ये आपको जो एनेक्सर बी है, जो आपका प्रोस्पेक्टस होगा एनेक्सर बी होगा, उसमें मेंशन किया होगा कि आपका एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा पे जो आपकी अंडरटेकिंग होगी वो आपको मेंशन करनी होगी। ओरिजिनल एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म जिसे आईपीयू ब्रोशर में ये सब मेंशन है आपका। फिर कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी अगर आप अपने स्टूडेंट होम पेज पे जाएंगे, जो आपका आईपीयू सीईटी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल होगा, तो कैंडिडेट प्रोफाइल पे आपने 1500 जो पे किए होंगे तो उसकी यहाँ पे रसीद होगी, तो आपकी 2 कॉपीज लेके आनी है। आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके आना है सीईटी का, जिन लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है, सीईटी की रैंक कार्ड लेके आनी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलने वाला है, वरना आप किसी गजेटेड ऑफिसर से आप उसको साइन करा के ला सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं उनको, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देख लिया, फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, तो आपको मेंशन हुआ है ब्रोशर में, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं एनेक्सर 7 और 8 पार्ट एफ जो है वहाँ पे एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग है, वो भी आपको फिल करनी है, उसको कंप्लीट करके आप दे सकते हैं। नोटराइज्ड गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपका 1 साल का गैप है, आप 12th के 1 साल बाद गैप लेके अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट कंप्लीट कराना होगा, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स, अगर आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया तो ST SC अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट रेडी कराना होगा। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेके चलें अपने साथ, वो बहुत ही मैंडेटरी है, वो एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है। हर कोर्स की फीस अलग अलग होने वाली है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो फी होने वाली है इस कोर्स की, दैट इज 1,31,800, यानी कि BBA कोर्स में जो आपकी फी होने वाली है वो आपको कॉलेज में इतनी फी पेमेंट करनी है, 1,31,800 रुपीज, ठीक है, ये पे करनी है। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं पे करने के, तो आप डिमांड ड्राफ्ट, यानी आप शहर से जा रहे हैं अपने शहर से दूसरे शहर में, तो आप उसका DD प्रिपेयर करा सकते हैं और DD ले आ सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है,
चेक भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैश तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, चेक प्रिपेयर करके ले जाएंगे। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है चेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आइदर यू हैव टू फी पे ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो उन्होंने वहां मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आप डीडी प्रिपेयर करा सकते हैं और डीडी के थ्रू भी अपनी फीस जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अभी पॉसिबल कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आज 9th है और अगर आप एडमिशन सोच रहे हैं तो आपको डीडी आज ही बनाना पड़ेगा, कल संडे, वैसे 2 सैटरडे है तो आज ही बैंक हॉलीडे रहेगा, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, परसों आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है और आप सुबह सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है, तो आप इतनी जल्दी डीडी कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे इतनी जल्दबाजी में डिसीजन कैसे लिया गया है? तो आपके पास जो चांसेस बचेंगे वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेरा मतलब है कि ऑनलाइन पे करने का ही ऑप्शन रहेगा। आप चेक तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं और कैश तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। द डिमांड ड्राफ्ट शैल बी ड्रॉन इन द फेवर ऑफ विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टेक्निकल कैंपस। जो लोग डीडी बनवा रहे हैं वो इस नाम से उनको बनवाना चाहिए। ठीक है, एडमिशन विल ओनली बी कंफर्म्ड आफ्टर डिपॉजिटिंग द फुल फी। जब आप फुल फी पेमेंट कर देंगे तो ही आपका एडमिशन सिक्योर माना जाएगा। ऑल एडमिशंस विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी ऑल एडमिशन विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि अभी आप फी पेमेंट कर देते हैं, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर एकदम करेक्ट बाद में भी चेक होंगे, अगर वो सही माने जाएंगे तो ही आपका एडमिशन माना जाएगा। वैसे अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं तो आपका जो एडमिशन श्योर है, और फिर भी अगर कोई इशू आता है तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सारे राइट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है, एट एनी मोमेंट इट कैन चेंज एनीथिंग। तो ये जो फीस मेंशन की हुई है यहाँ पे, ये बीबीए कोर्स के लिए है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है हर कोर्स का जो नोटिफिकेशन है मैनेजमेंट कोटा में है, हर कोर्स की फी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन बता दिया गया है कि मैनेजमेंट कोटा के लिए अब क्या प्रोसेस होने वाला है, सारे डिटेल उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन क्लियरली कर दी है। तो विप्स की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज की, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज IPU का, तो उन्होंने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है जो कौन से कोर्सेज हैं, क्या उनके प्रोसेस होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, फी कितनी है, मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट का मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्होंने मेंशन कर दी है। और अब जो है इसके बाद उनका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, और अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती है तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, अदरवाइज जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा उनका रिफंड प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, जैसे अब लिस्ट आ गई है। सबसे ज्यादा डाउट्स आ रहे थे वो आ रहे थे मैनेजमेंट कोटा की जो फी पे करी है 25,000, उसका रिफंड प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन शुरू हो गया है, 11th के बाद जो लोग अप्लाई कर देंगे, तो मैं मानता हूं हर कॉलेज 12 या 13 तक आपको मैनेजमेंट कोटा के रिफंड के बारे में बता दिया जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी फीस अभी भी सुरक्षित है। फिर भी कोई डाउट है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कॉलेज से आके ही बात करें, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको वहीं से मिल सकता है। कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगते हैं हमारे आपको तो आप डेफिनेटली लाइक करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू गुड लक, थैंक यू।